तीसरा अध्याय, तृतीय सेकंड का तीसरा अध्याय। बढ़ते क्रम में भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन उद्धव जी कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने को इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को उच्च सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म कंदिनी रुक्मिणी जी के सौंदर्य से अथवा रुक्मिणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में सात बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नगन जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शास्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मिर्गी बना हुआ है। अपने विशाल दिल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पुण्य चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया।